नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी। साथियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में श्रृंखला, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं सीरीज। सीरीज अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, सीरीज, यानी कि श्रृंखला, यानी कि क्रम, है ना, एक क्रम। देखो इसके जो है अभी हम अंकों वाले कर रहे थे और उसमें 2 क्लासें आपकी हो गई। आज हम अल्फाबेट के कुछ प्रश्न होते हैं उन पे देख लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। एक वीडियो और बनाएंगे जो मिश्रित होंगे, है ना, जिसमें छांटने वाले होते हैं। जैसे बहुत सारा लंबा प्रश्न दे दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है एक अल्फाबेट के पहले जो है एक कोई सांकेतिक चिन्ह होगा, है ना, उसके बाद में जो है एक अंक होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न होगा। तो एक वीडियो और आपका बनेगा, यानी श्रृंखला के टोटल आपके 4 वीडियो होने वाले हैं। 2 हो गए हैं, तीसरा आज। चलिए, प्रश्न थोड़ा इसमें हम जो दे रहे हैं आपको वो ऑप्शन के हिसाब से लगेंगे, इसलिए ऑप्शन भी दे दिए, प्रश्न पहले से लिख लिए ताकि आपको ज्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे। 2 से 3 4 प्रश्न रहेंगे एक क्लास में, बस उससे ज्यादा नहीं। बस केवल समझाना है आपको, फिर आप लगा ले जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से ही लगाएंगे तो आसान बैठेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर हम माथापच्ची कर बैठेंगे, है ना। चलिए, पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है WYV, फिर यहां पर खाली स्थान। देखो यहां पर 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब खाली स्थान जो होगा उसमें भी 3 डिजिट होंगे। 3 डिजिट होंगे ना, तो यहां पर 3 डिजिट। फिर उसके बाद IKHBDA, तो यानी खाली स्थान पर क्या आएगा, जो एक क्रम देखा जाए तो ये घटता क्रम गया है ना भाई। W यानी 23 से शुरू हुआ और 1 पे 8 का, तो इसका मतलब क्रम क्या कह रहा है, घट रहा है। जाहिर सी बात है क्रम अब घट रहा है, क्योंकि 23 से 1 होना इसका मतलब है कि क्रम घट रहा है। तो भाई यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे, 5 ऑप्शन आपके दे रखे। अब दिक्कत यह है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन रख के हम चेक करें, है ना। अगर आप स्मार्ट हैं या आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तब आप कोई भी ऑप्शन लेके आप जल्दी से या बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन से हम बता दे रहे हैं। देखो ऑप्शन हमें पता है कि कौन सा रखना है, इसलिए हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, उससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप बाद में चेक कर लेना। देखो मान लो कि हम तीसरा ऑप्शन ले लें, मान लो कि हम तीसरा ऑप्शन ले लें, तो तीसरा ऑप्शन लेकर अगर हम यहां पर रख दें भैया, तो क्या रखेंगे, PRO। तीसरा ऑप्शन लिए हैं और क्या रखे हैं, PR, ये R है भैया, P नहीं तो के समझो इसको ना, RO। अब तीसरा रखने के बाद देखते हैं इसमें क्रम कौन सा बनता है। तो भैया W था, W का कोड कितना होता है, 23। ठीक, एक एक अच्छा लेना। देखो कैसे, अब 23 से P तक गए, एक एक अक्षर के साथ चलना है, ये इस तरह की नहीं, यहाँ 23 है, यहाँ 25 है, यहाँ 22, इसमें तुलना नहीं करनी, आगे वाली संख्याओं से, आगे वाली जो इस संख्या दे रखी उससे तुलना करनी होती। तो यहाँ 23 है, यहाँ पर है 16। तो 23 से 16 जब हम माइनस होते हैं तो कितना माइनस होते हैं, 7 माइनस होते हैं भैया, 7 यानी 7। अब बताओ भाई यहां पर 16 है, तो अगली वाली संख्या पे हमको चलना है, कहां पे चलना है भैया, आई के पास आना है, आई। अब आई का कोड जो होता है वो तो होता है कितना, 9 होता है। आई का कोड 9 हो गया। अब बताओ 16 से 9 हुआ तो कितना माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ, है ना। 9 7 16 होता है तो माइनस फिर 7 हुआ। इसका मतलब अब हम आई से बी के पास चलें, और इसका कोड होता है 2, इसका 9 है और इसका 2 है, तो इसका मतलब यहां पर भी 7 माइनस हुआ। पहला हम चेक कर लिए, ठीक। अब दूसरा, ये भाई y है, y से कहां चलना हमको, r के पास। y का होता है 25, r का होता है 18। अब बताइए कितना माइनस हुआ, तो यहां पर भी 7 माइनस हुआ भैया। कितना माइनस हुआ, 7 माइनस। तो दिमाग की बत्ती जल गई भैया हमारी कि यहां पर हो क्या रहा है, 7 माइनस हो रहा है। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, कभी कभी होता है
कि बीच में जाकर डाटा बदल जाता है, कहीं 7 माइनस, कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि 7 7 7 माइनस हो रहा है तो आखिरी में भी 7 होगा, नहीं ऐसा नहीं है, आखिरी में वो डाटा बदल सकता है, 3 माइनस का तक 4 कर सकता है, तो पूरा देखना ही पड़ेगा, पूरा देख लीजिए। हाँ लगा दिए आप तुक्का तो ठीक है, कोई बात नहीं, लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर आपकी प्रश्न गलत। अब यहाँ R 18 होता है, K का होता है कितना 11, तो 18 और 11 माइनस करते फिर 7, यहां से K के पास K से D चले, K का 11 होता है और D का 4 होता है, तो भैया 7 4 11 होता है, तो यहां पर -7। इसका मतलब अब यहाँ 22 है और यहां से चलेंगे हम O के पास, V से O के पास चले, तो भैया यह 22 है, इसका 22 कोड होता है, इसका होता है 15, तो 15 5 20 और 2 22, यानी यहां पर भी 7 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें पूरे में क्या हुआ -7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, -7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ यहां हमें पता था तो हम तीसरा ऑप्शन ले लिए, है ना। अगर आप पहला रखते तो देखिए पहले में क्या होता, यहां पर मान लो पहला रखते तो ओ होता आपका, ठीक, तो यहां 23 था, यहां हो जाता 15, तो -8 हो जाता, होता -8। फिर P है, R के दर पर P, तो यहां पर हो जाता भैया फिर 10 माइनस हो जाता, तो इसका मतलब सीरीज यहां पर नहीं बनती, जहां से सीरीज टूट जाए समझ लो गलत है। ठीक, चलिए इसमें आपका कौन सा सही हो गया भैया, तीसरा सही हो गया। इस टाइप के भी प्रश्न श्रृंखला में आपके आते हैं, ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखो, लिख रखे हैं भैया, है ना, FAK, IEM, LIO, फिर कॉमा, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसका मतलब यहां पर 3 डिजिट होंगे, कितने होंगे 3, क्योंकि सीरीज जो है 3 का है, तो यहां खाली स्थान पर भी 3 ही डिजिट आएंगे। अब देखो भैया यहां पर कौन सा ऑप्शन रख ले कि यहां वाला हो जाए, अब आखिरी में है इसलिए आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, जब बीच में देता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब लास्ट वाला निकालना होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। चलिए बिना ऑप्शन के कैसे होगा भैया, ये 6 है, F का कोड 6 और I का कोड 9 और L का कोड 12, भैया 6 से 9 हुआ, 9 से 12, तो 6 प्लस 3 9 और 9 3 12, तो 12 3 15, इसका मतलब +3 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है +3 और 15, 12 3 15 होता है, तो 15 कोड किसका होता है, 15 कोड होता है O का, तो O लिख दिए। अब देखो यहां 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, इसमें O से शुरू नहीं है तो ये खत्म, इसमें N से शुरू है ये खत्म, अब इसमें भी O है इसमें भी O है। अब एक बार और चेक कर ले, फिर पूरा ऑप्शन हमको देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। चलिए यहां पर A है, यहां पर E है, तो कितना प्लस हुआ भैया, यहां पर A से E की तरफ चले तो E का 5 होता है, A का 1 होता है, तो इसका मतलब +4 हुआ। अब यहां से जब चले हम I के पास, तो भैया 5 और 9 कितना हो गया +4 हो गया, तो इसका मतलब अब की बार +4 कर दें तो एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया 9 4 13 होता है, कितना 9 4 13 होता है, 13 किसका कोड होता है M का, और M देखो यहां पर है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हमारा सही कौन सा हो गया, चौथा प्रश्न हमारा चौथा आंसर आ गया, चौथा आंसर आ गया। अब आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप समय बर्बाद करेंगे, अगर आप चेक करने बैठ गए तो आप समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं और एक दो प्रश्न हम आपको समझा देते हैं, फिर क्लास को यहीं रोकते हैं। एक प्रश्न और आज लेते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे इसमें, है ना, 3 ही प्रश्न रखेंगे इस वीडियो में, इसके बाद आपका काम है लगाना, आप किताब से लगाइए, जो नहीं आता है मैंने आपको बता दिया है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम उसको बता देंगे कैसे लगेगा, ठीक है।
चलो देखो ये प्रश्न आ गया, बहुत ही हलवा प्रश्न है ना, बहुत ही सस्ता प्रश्न कहा जाए तो ये बिल्कुल किसी काम का प्रश्न नहीं, बहुत सस्ता है, फिर भी आप माथा पच्ची करेंगे कि प्रश्न लगे तो लगे कैसे, है ना। अब यहां ऑप्शन भी नहीं दिए हैं आपको कि ऑप्शन से आप लगा दे खटाका, अब ऑप्शन नहीं है तो दिक्कत होगी लगाने के लिए ना। चलिए फिर भी हम बता ही दे रहे हैं आपको ये लगेगा कैसे। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर इसमें भैया 2 डिजिट हैं, इसमें 3 हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो यहां मिलते हैं 4 डिजिट, यानी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, इसका मतलब यहां 5 डिजिट वाला आएगा, 5 आएगा। अब लास्ट में देख लो यहां पर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, अब आगे चलते तो 7 होता, फिर आगे चलते तो 8 होता, उसके आगे चलते तो 9, लेकिन जहां तक प्रश्न हम वहीं तक चलेंगे, आगे चलने की जरूरत ही नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर 5 डिजिट कैसे आए, क्या नियम रखा गया है, यहां पर कैसे बनाया गया, देखिए ए और बी एक क्रम लिया गया, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक। अब देखो यहां पर जो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इसका मतलब बीच में क्या हो गया, 1 डिजिट गायब है, और कौन सा गायब है, 3 गायब है, यानी कि सी गायब कर दिया गया, यहां पर सी गायब कर दिया गया, सी नहीं है। फिर आगे चले तो यहां पर 8 9 10 11, यानी 6 की बात 7 आना चाहिए, आ गया 8, तो इसका मतलब यहां पर भी एक लोग गायब हैं, और कौन गायब है भैया, 7, यानी जी। अब आगे चलते हैं तो इसका मतलब यहां भी एक हम गायब कर दें तो आ जाएंगे ना फिर आराम से। तो भैया 11 तो थे, लेकिन 12 को हम गायब कर देते हैं। अब हम 13 से शुरू करते हैं, तो 13 होता है एम का, 14 होता है एन का, 15 होता है ओ का, 16 होता है पी का, 17 होता है क्यू का। कुछ ऐसा है, बिल्कुल है। 11 की बाद 12 गायब कर दिए, 13 14 15 16 17, देखो है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। अब यहां पर भी 17 के बाद एक लोग गायब हैं, और वो कौन है, आर। फिर पकड़ लीजिए वही सीरीज, 19 20 21 22 23 24, आगे होता तो फिर किसको गायब करते, 25 को गायब। हाँ यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर मान लो यहां पर एक लोग को गायब कर देते तो 25, यानी y को गायब कर देते, फिर z, अब z के आगे कौन सी अंक लेते, फिर वो कौन सा अक्षर लेते, फिर हम शुरू करते a से, z के बाद फिर a से शुरू करते हैं, a b c d e f तक चलते, z से लेके f तक चलते हैं ना, तो लग जाता। इसका मतलब यहां पर आंसर जो आपका आया है n m n o p q। प्रश्न बहुत प्यारा था, सरल भी था, पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो लग जाता। हालांकि आप लगाए होंगे, हमें नहीं पता, आप तो हमसे पहले लगा दिए होंगे, ठीक है। तो आज 3 ही प्रश्न हुए हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न थे, ठीक है। अब हम आपको मिश्रित प्रश्न जो बताएंगे, जैसे आता है डी दे दिया गया, ओ दे दिया गया, 1 दे दिया गया, कोई इसमें मान लो कि हैश दे दिया गया ना, 5 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, बी दे दिया गया, एल दे दिया गया, 0 दे दिया गया, 0 दे दिया, 1 दे दिया गया, फिर आर दे दिया गया, इस तरह है ना। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछता है कि बताइए वर्णमाला के पहले वर्णमाला हो और बाद में भी वर्णमाला हो, कितने अक्षर हैं ऐसे। तो भैया यहां देख लो, वर्णमाला के पहले वर्णमाला फिर वर्णमाला, यानी 1। इसी तरह कुछ भी बना के वो पूछ सकता है आपका। तो चलिए क्लास आज की यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपकी लास्ट वाले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।